That spoke so sweetly and so well, but passion cannot music raise and quell. That spoke so sweetly and so well. मतलब जो जब वो गा रहा था, जुवाल जुवाल ने मतलब स्ट्रक अपना ऑर्गन बजाया, तो उसके अंदर से इतनी अच्छी आवाज़ आई, स्वीटली मधुर आवाज़ आई, सो वेल अच्छी आवाज़ आई. व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल. फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या म्यूज़िक प्रत्येक पैशन को, एवरी फीलिंग्स को रेज कर सकता है, क्वेल कर सकता है, शांत कर सकता है. द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर. देखो अब हर प्रत्येक मतलब और कुछ ऑर्गन्स है, ऑर्गन को इंडिकेट करता है. जहाँ तक बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पोइम से, बड़ा क्वेश्चन, लेकिन छोटे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं. छोटे क्वेश्चन आते कैसे हैं? ट्रम्पेट किसको इंडिकेट करता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ट्रम्पेट किसको इंडिकेट करेगा, ड्रम किसको इंडिकेट करता है, फ्लूट किसको इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं. हाँ, द ट्रम्पेट लाउड क्लैंगर. अब कह रहा है कि जो ट्रम्पेट है, हॉर्न कह दो, ट्रम्पेट कह दो, दोनों एक ही बात है. हाँ, हॉर्न कह सकते हो आप. ट्रम्पेट है, कैसे बजती है? लाउड, चिल्लाती है, आवाज़ निकालती है. किसी क्लैंगर, जिंगल कह दो, क्लैंगर आवाज़, कर्कश आवाज़ में. एक्साइट्स अस टू आर्म. एक्साइट करती है हमें, उत्तेजित करती है. किसमें? अस टू आर्म. विद एक्साइट करती है हमें किसके लिए? आर्म उठाने के लिए, अपनी भुजाओं को उठाने के लिए, लड़ाई करने के लिए. ठीक है, हाँ, युद्ध करने के लिए. विद श्रिल नोट ऑफ एंगर. और इसकी तीखी आवाज़, श्रिल, उसकी तीखी आवाज़. नोट इंडिकेट करती है किसको? नोट इंडिकेट करती है, नोट करती है किसको? ऑफ एंगर को. एंड मोर्टल अलार्म्स. देखो मोर्टल अलार्म्स का मतलब यहाँ पर है जीवन का भय. और जीवन के भय को क्या करती है? दर्शाती है कि अब कभी भी मृत्यु हो सकती है, सामने वालों की और हमारी भी. हाँ, तो मतलब ये एक तो हो गया, कौन सा? ट्रम्पेट हो गया. ट्रम्पेट इसको इंडिकेट कर रहा है, एंगर को. ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कौन सा? ड्रम. द डबल बीट ऑफ थंडरिंग ड्रम, यानी ज़ोर ज़ोर से बजने वाला ड्रम, थंडरिंग ड्रम. उसके बाद होते थंडरिंग ड्रम. क्राइस हार्क द फोज कम. मतलब इसके क्या करता है? चिल्लाता है. क्राइज आवाज़ निकालता है. हार्क द फोज कम किसको इंडिकेट करता है? कि फोज जो दुश्मन है हमारा, जो फोज है वो क्या हो रहा है? आ रहा है. यानी दुश्मन के आने को संकेत देता है कौन? ड्रम, कि दुश्मन आ रहा है. हार्क नहीं होता लिसन, सुनना. अच्छा वर्ड है हार्क. हाँ, लिसन, सुनना. चार्ज इट इज़ टू लेट टू रिट्रेट. और ये हमें चार्ज भी करता है किसके लिए? टू लेट टू रिट्रेट करने के लिए, पीछे हटने के लिए भी हमें क्या करता है? ये बताता है कि अब पीछे भी हट सकते हो आप, या तो मरो, या तो लड़ो या मरो. दोनों में से मतलब या तो अगर आप मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, या तो जीत जाओगे. अगर नहीं जीत सकते आप तो पीछे हट जाओ, रिट्रेट कर दो. पीछे हटने के लिए भी कहता है. द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट. अब बात किसकी की जा रही है? फ्लूट की, बांसुरी कह सकते हैं आप ऐसे, कि जो सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट है. अब देखो फ्लूट क्या बताया गया है? कंप्लेनिंग बताया गया. फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है. कंप्लेनिंग फ्लूट होती है क्या? नहीं होती है. कंप्लेनिंग फ्लूट बताया गया है, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट इन डाइंग नोट्स डिस्कवर द वोज ऑफ होपलेस लवर. यानी जो कंप्लेनिंग फ्लूट है, फ्लूट क्या कर रही है? कंप्लेनिंग कर रही है. किसकी कंप्लेन कर रही है सर? इन डाइंग नोट्स डिस्कवर, उन मरे हुए होपलेस लवर्स के बारे में. उन मरे हुए होपलेस लवर्स जिनको लव प्राप्त नहीं हुआ, उनकी कंप्लेन कर रही है. सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट इन डाइंग नोट्स इंडिकेट कर रही है डिस्कवर, उन्हें ढूंढने के लिए. द वोस, उनके दुख को. ऑफ होपलेस लवर, उनके होपलेस लवर्स के दुख को इंडिकेट कर रही है कौन? फ्लूट. ये ध्यान रखना है. वापस देखो, ट्रम्पेट किसको कर रही है? एंगर को. उसके अलावा ड्रम किसको कर रहा है सर? ड्रम इंडिकेट करता है कि या तो रिट्रेट कर जाओ, रिट्रेट को इंडिकेट करती है. और फोर्स कम, यानी जो शत्रु सेना है वो सामने से आ रही है, उसको इंडिकेट करती है. फ्लूट किसको इंडिकेट कर रही है? फ्लूट सर इंडिकेट कर रही है होपलेस लवर्स के
वो को, दुख को, उसकी सैडनेस को बता रही है। इसके अलावा whose dies is whispered by the warbling lute। अब warbling lute के बारे में, warbling lute कह सकते हैं, एक तारा कह दो इसे, ठीक है, हाँ एक तारा कह सकते हो आप इसे, हाँ। whose dies is whispered by the warbling, देखो whispered नहीं होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, और धीरे धीरे व्यक्ति कब बोलता है, देखो डाइड्स क्या होता है, एलजी यानी एक शोक गीत, whose शोक, जिसका शोक गीत इज विस्पर्ड धीरे धीरे बुदबुदाता है, बाय द वार्बलिंग ल्यूट, किसके द्वारा बजाया जाता है, वार्बलिंग ल्यूट के बारे में एक शोक गीत बजाया जाता है धीरे धीरे विस्पर्ड। शार्प वॉयलन प्रोक्लेम, देखो वार्बलिंग ल्यूट के लिए एक ही लाइन है, और क्या लाइन है सर, क्या बताता है, शोक गीत को बताता है, ठीक है। शार्प वॉयलन, और जो वॉयलन है वो क्या करती है, प्रोक्लेम, घोषणा करती है, देयर जेलियस पैंग्स एंड डेस्परेशन, उनके दर्द के बारे में, उनकी जेलसी के, हाँ पैंग से होता है वेदनाएं, ठीक है, उनकी दर्द के बारे में, एंड डेस्परेशन, उनके निराशा के बारे में। फ्यूरी, फ्रेंटिक, इंडिकेशन, जो किसको इंडिकेशन होता है क्रोध, इंडिकेशन होता है क्रोध, फ्रेंटिक होता है उत्साहित कह दो, हाँ उत्साहित, कि वो इंडिकेट करती है किसको, उनके दर्द को, एंड डेस्परेशन, उनके निराशा को। फ्यूरी, फ्रेंटिक, इंडिकेशन, उनके क्रोध को भी क्या करती हैं, क्रोध को बढ़ाती हैं। डेप्थ ऑफ पेन एंड हाइट ऑफ पैशन, किसको इंडिकेट करती है, डेप्थ ऑफ पेन को, दर्द की गहराई को बताती है, महसूस करवाती है, एंड हाइट ऑफ पैशन, पैशन की हाइट को महसूस करवाती है। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डैम, फॉर द फेयर, इनके लिए उचित है, डिसडेनफुल डैम। अब डिसडेनफुल डैम यानी क्या होता है, लेडी, डिसडेनफुल यानी तिरस्कार, यानी उन तिरस्कार की गई, डिसडेनफुल यानी उनको जिनको ठुकरा दिया गया है, उन लेडी को ठुकरा दिया गया है, उनके पैशन को बताती है, जिन लेडियों को ठुकरा दिया गया है उनके दर्द को, उनकी वेदनाओं को बताती है। तो वॉयलन किसको बताती है, कि डिसडेनफुल जो लेडी हैं, डिसडेनफुल लेडी हैं जिनको तिरस्कार हो चुका है, उनको ठुकरा दिया गया है, उनके दर्द को बताती है। आगे देखिए, बट ओ वट आर्ट कैन टीच वट ह्यूमन वॉइस कैन रिच, लेकिन वाट आर्ट कैन टीच, लेकिन आर्ट हमें सिखाती क्या है। अब क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आया, मतलब आर्ट सिखाती क्या है हमें, ये जो आर्ट है, म्यूज़िक की आर्ट है, सिखाती क्या है हमें। वट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, हम ह्यूमन की जो वॉइस है हमें कहाँ पहुँचा सकती है, कहाँ ले जाती है हमें। द स्केर्ड ऑर्गन्स प्रेज, द स्केर्ड ऑर्गन प्रेज, अगर मैं, हाँ अभी किसी एक कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि एक जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, स्केर्ड ऑर्गन्स प्रेज, एक पवित्र ऑर्गन की क्या कर रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है, प्रेज कर रहा है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी बता रहा है। नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, जो किससे इंस्पायर नहीं है, पवित्र, जो किसको करता है, नोट इंडिकेट करता है किसको, इंस्पायरिंग होली लव, पवित्र प्यार को इंडिकेट करता है। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज, और उस म्यूज़िक को सुनकर, अच्छे म्यूज़िक को सुनकर, नोट करके उसको नोट करके, द विंग देयर हेवनली वेज, यानी स्वर्ग के रास्ते से कुछ लोग नीचे आ जाते हैं उसको सुनने के लिए। टू मैन द कोरस अबव, और जब वो कोरस समूह गान स्टार्ट होता है, ऑर्फियस कुड लीड द सेवेज रेस एंड ट्रीज अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, ऑर्फियस बजा रहा है ये, कुड लीड द सेवेज रेस, जितनी भी ये सेवेज रेस है, मानव जाति हैं, वो अपने काम में लग जाती हैं, लीड द सेवेज रेस, एंड द ट्रीज अनरूटेड, और जो पेड़ हैं वो अनरूटेड होकर, अपनी मतलब रूट को बाहर निकाल कर, लेफ्ट देयर प्लेस, अपने उनको निकाल कर घूम ले जाते हैं। मतलब वो कह रहा है कि जितने भी मानव जितने भी प्राणी थे, वो उस म्यूज़िक को सुनकर उस म्यूज़िक के मोह में खो जाते हैं। और देखो अनरूटेड लेफ्ट देयर प्लेस, कितना मतलब, ट्री को क्या बताया, मतलब ट्री क्या हो जाता है, मतलब जब म्यूज़िक बजता है तो ट्री अनरूटेड हो जाता है, मतलब अपने जो रूट है, जड़ों को बाहर निकाल लेता है। अब पोइट ने इतना तो बोल दिया पोएम को अच्छा बताने के लिए, और जब पोएम को अच्छा बताने के लिए बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है, हाइपरबोल। देखो बहुत सारे थे लेकिन मैंने इतना देखा नहीं, मैंने पढ़ाने पे समय नहीं था इतना।
ट्री अनरूटेड दे लेफ्ट देयर पेल्स। सिक्वेशियस ऑफ द लायर, और अब जब लायर बजाई देते हैं, जब लायर बजाई जाती है, सिक्वेशियस ऑफ द लायर, बट ब्राइट सेसिलिया रेज द वंडर हाई, लेकिन जब सेसिलिया ने अपना लायर उठाया और उसे बजाया, रेज अपने म्यूज़िक को बजाया, द वंडर हायर, बहुत ऊंचे स्थान से भी, वेन टू हर ऑर्गन वोकल ब्रेथ वाज गिवन, जब उसके ऑर्गन को बजाया जाता है और जब वह अपने ऑर्गन को बजाने के लिए उसमें ब्रेथ देती है, सांस देती है, उसके ब्रेथ वाज गिवन देती है, एन एंजल हर्ड एंड स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकन अर्थ फॉर हेवन, यानी एक एंजल है, एक देवदूत आ जाता है, उसको सुनकर स्ट्रेट अपीयर्ड, उनके सामने प्रकट हो जाता है, मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, किसको समझकर, हेवन मतलब अर्थ को हेवन समझकर वो नीचे आ जाता है। लेकिन जब सेसिलिया, जिसके ऊपर ये पूरी पोएम है, जब वो अपना ऑर्गन बजाती है, अपना स्वर इन गीत गाती है, तो एक देवदूत भी गलती से पृथ्वी पर आ जाता है उसको सुनने के लिए, मतलब इतना अच्छा बजाती है, देखो इतना अच्छा बजाती है। देखो ग्रैंड कोरस है, इसे जल्दी ख़त्म करता हूँ, मेरा इतना टाइम नहीं है। एज फ्रॉम द पावर ऑफ स्केर्ड लेज द स्पेयर बिगेन टू मूव, कह रहा है कि जो ये स्केर्ड लेन पवित्र सॉन्ग की जो पावर है, उसी के आदेश से द स्पेयर बिगेन टू मूव, जो ये स्पेयर है, ये जो यूनिवर्स है, वो क्या हो रहा है, उसने मूव करना स्टार्ट किया, मतलब इसके ओबे से, इसके आदेश से ही इसने मूव करना स्टार्ट किया है। यूनिवर्स ने, इस तारामंडल ने भी अपना कार्य चालू किया है, मतलब इसने मूव करना स्टार्ट किया है। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव, और जब उन भगवानों के बारे में गाया गया द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, तो ग्रेट जो क्रिएटर हैं, जो भगवान हैं, उन्होंने क्या की, उसकी प्रशंसा की, उस गाए हुए गीत की प्रशंसा की। टू ऑल द ब्लेस्ड अबव, और उसके ऊपर पूरे जितना भी ब्लेस था, जितना भी आशीर्वाद था, वो उड़ेल दिया अब। सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल होवर, अब कह रहा है कि जब लास्ट अंतिम समय आएगा, एंड ड्रेडफुल होवर भयानक समय आएगा, दिस क्रम्बलिंग पीजेंट शल डिवोर, क्रम्बलिंग पीजेंट, अब पीजेंट के मतलब यहाँ पर किसान से ही नहीं, मतलब पीजेंट का मतलब पूरी मानव जाति से है, कि जो ये क्रम्बलिंग है तो डहती हुई, यानी जो डहती हुई जो जाति है, मानव जाति है, शल डिवोर, इन्हें सहना पड़ेगा, उनके ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। द ट्रम्पेट शैल बी हर्ड ऑन हाई, ट्रम्पेट फिर से सुनाई देगी ऊपर से। द डेड शैल लाइव, द लिविंग डाई, एंड म्यूजिक शैल अनट्यून द स्काई, यानी जो डेड है वो जीवित हो जाएंगे, जो लिविंग है वो डाई हो जाएंगे, एंड म्यूज़िक, और जो म्यूज़िक है, शैल अनट्यून द स्काई, और जो म्यूज़िक है वो हमेशा के लिए इस स्काई से चला जाएगा, अनट्यून हो जाएगा, फिर बाद में सुनाएंगे, मतलब कर रहा है लास्ट ओवर की बात कर रहा है, जब ये इस दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस टाइम की बात कर रहा है। देखो पोएम हो चुकी पूरी, इम्पोर्टेंट मैंने अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में करना क्या है आपको, क्वेश्चन जैसे इस पोएम का टाइटल क्या है, ए सॉन्ग फॉर एसटी सेसिलिया डे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर इसका टाइटल यही क्यों रखा गया, इसके अलावा हाँ इसमें कुछ अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, जो इसको अलग ही मतलब अच्छी पोएम बनाते हैं, अलग अलग वर्ड, जैसे क्रम्बलिंग था, जेलस पैंग्स है, डेस्परेशन, मतलब ये अपने आप प्रोक्लेम है, अच्छे वर्ड हैं, मतलब 4 5 6 7 वर्ड, मतलब आपको इसमें चुनने हैं, आपको ठीक है, पुट करना है इसके अंदर से, और उसको बताना है कि ये किस किस को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है, पोइट के बारे में लिखना है, थीम क्या कहती है, कहना क्या जाता है पोइट, इसके बारे में लिखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसको पढ़कर क्या सोचते हो, जो लिटरेचर की बेस्ट नॉलेज कह सकते हो आप। अगर लिटरेचर पढ़ना तो पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया, आप इसके अंदर आप क्या क्रिएशन कर सकते हो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।